Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and here with we are on topic. So कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में क्या है ऐसी वजह जिन्होंने अभी बिल्कुल इलेक्शंस पास में थे और उसी से पहले इन्होंने अपनी जो है इलेक्शन से पहले ही अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। So yes, he planned to resign as a Liberal Party leader और बेसिकली अगर पूरे के पूरे मुद्दे पे बात करें एक सिंगल लाइन में इसको कंपाइल करें तो बात सिर्फ इतनी सी कि इनकी पार्टी के अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे और बार बार एक ही डिमांड की आपको क्विट करना चाहिए। उसी के बाद से जो है फाइनली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया है, मंडे को इन्होंने अनाउंस किया यस्टरडे ओनली कि ही विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोस्ट। सो बेसिकली दैट वाज जस्ट हम कह सकते हैं कि इट वाज अ swirl ऑफ स्पेकुलेशन। पॉलिटिकल फ्यूचर के ऊपर भी रेगुलरली पब्लिक स्पैट्स हो रहे थे फॉर्मर एलाइज के साथ, नो कॉन्फिडेंस मोशंस होना, पोल नंबर्स आना, इन सब के बाद से ये डिसीजन हमारे सामने आया। एंड जो एक स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी की गई उसके अंदर बोला गया कि दिस कंट्री डिजर्व्स अ रियल चॉइस इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो उनका बोलने का मतलब ये था कि अगर जो पार्टी के अंदर जो लिबरल पार्टी है उसी के अंदर जब इतना ज्यादा मन मुटाव हो चुका है तो इन इंटरनल बैटल्स को अगर मैं फाइट करता रहूंगा तो इससे अच्छा है कि इलेक्शंस के अंदर आई एम नॉट अ बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चॉइस मैं नहीं हूं इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड यस जो भी अब पार्टी चूज करेगी कि अगले कौन लीडर बनेंगे तब तक उसके बाद आई विल बी रिजाइनिंग। सो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रूडो है कौन। तो 53 इयर्स इनकी एज है। 2015 में ये पावर में आए थे एंड लिबरल्स को इन्होंने लीड किया। सो 2019 2021 बैले बॉक्स विक्ट्रीज। देन जो हमारे फॉर्मर कनाडा के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पायरे ट्रूडो, इनके पिताजी भी क्या थे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी डेथ हुई थी 2000 में। एंड अगर बात करें जस्टिन ट्रूडो की तो ये पॉलिटिक्स में जब आए तो उससे पहले ये स्नोबोर्ड इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, बार टेंडर की तरह इन्होंने काम किया, बाउंसर की तरह इन्होंने काम किया, टीचर की तरह इन्होंने काम किया। देन उसके बाद ये आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर एंड सी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज इन द पावर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा। सबसे पहले ये हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे 2008 में टू रिप्रेजेंट अ वर्किंग क्लास मॉन्ट्रियल नेबरहुड। उसी टाइम पे इन्होंने नई ट्रेड डील भी साइन की थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। कार्बन टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि कनाडा में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो इनको कम हो। सो ये सब चीजें जो इनके साथ हुई दैट इज ड्यूरिंग जो 2 टर्म्स रही है इनके प्राइम मिनिस्टर, उसी के दौरान इन्होंने ये सब काम किया। जो इनका फाइनल रेजिग्नेशन जब आया तो उसी के अंदर इनका एक अपडेट कि वी गॉट इलेक्टेड इन 2015 एंड जब हम 2015 में इलेक्ट हुए थे तब हमारा मेन एजेंडा था कि हम मिडिल क्लास को जो है ग्रो करेंगे। एंड एग्जैक्टली उनका कहना यह है कि हमने यही चीज की भी है पास्ट ईयर्स में। हमने टैक्सेस को रिड्यूस किया, बेनिफिट्स को इंक्रीज किया फैमिलीज के लिए, पर्टिकुलरली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास डन, ताकि जो इकोनॉमी है वो फोकस रहे, वर्किंग रहे सबके लिए। सो ये उनका जो आप कह सकते हैं फाइनल इनका पर्टिकुलरली स्टेटमेंट था। नो अब आगे आते हैं कि रेजिग्नेशन के रीजंस क्या है। तो पिछले कुछ समय से जो ट्रूडो की पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल कम होती जा रही थी एंड नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ। देन क्रिटिक्स जो है बार बार उनके रेजिग्नेशन को मान रहे थे। देन उनके अपनी ही पार्टी के अंदर रेगुलरली उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, पॉलिटिकली आइसोलेशन उनका हो रहा था। तो उनकी जो लीडरशिप है इट वाज इन द स्टॉन्च स्क्रूटिनी ओनली। सो इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से इवन अगर इससे पहले की बात करें इन्होंने जरूर प्लेज किया था कि जो भी आने वाले इलेक्शंस है उनमें ये लिबरल्स को गाइड करेंगे। बट एक और प्रेशर इनके ऊपर था जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन्होंने जरूर एक आप कह सकते हैं डराया था या धमकी दी थी कि यस ही विल बी गिविंग 25% टैरिफ ऑन कैनेडियन गुड्स। और जैसे ही ट्रूडो ने अनाउंस किया अपना रेजिग्नेशन तो डोनाल्ड ट्रंप जी भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने एकदम से ट्वीट किया कि यस अब कनाडा को जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए यूएस को एज अ 51st स्टेट। सो यस दिस वाज द स्टेटमेंट। आगे अगर बात करें तो इससे पहले भी डिप्टी पीएम जो है फ्रीलैंड उन्होंने भी दिसंबर में क्विट किया था। एंड जब उन्होंने क्विट किया था अपनी पोस्ट से सो द रीजन विच डिसएग्री थी किस चीज से, ट्रूडो से। जो ट्रंप का ये अपरेंट प्लान था या जो बेसिकली ये
टैरिफ के ऊपर जो बात आई थी वो बिल्कुल सहमत नहीं हो रहे थे। किससे? दैट इज विद द ट्रूडो। एंड यही था जो फर्स्ट ओपन डिसेंट आया था प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के अगेंस्ट, जब कैबिनेट ने डिसएग्रीमेंट दिया था और उन्होंने अपनी पोस्ट से जो है रिजाइन कर दिया था। सो बेसिकली इट वाज ऑल कि जो अमेरिका फर्स्ट का इकोनॉमिक नेशनलिज्म था, ट्रम्प की जो धमकी थी, उस चीज से कैसे डील करना है, इसी के बीच में जो सारा का सारा डिसएग्रीमेंट सामने आया था। उसी के बाद आगे से आगे जो लिबरल पार्लियामेंट्रियंस है उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट है वो बढ़ता गया। देन ग्लूमी पोल्स, पब्लिकली ट्रूडो को कहना कि यस क्विट कर दीजिए। लेकिन इसी के बीच में इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है कि जब ट्रूडो ने एलिगेशन लगाए थे न्यू दिल्ली के ऊपर कि यस खालिस्तानी मिलिटेंट हरदीप सिंह नजर जो है उनकी किलिंग के अंदर जो है पर्टिकुलरली इंडिया का हाथ है। डायरेक्टली उनका कहना यह था कि जो इंडिया है स्पॉन्सर कर रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज को। हालांकि न्यू दिल्ली ने पहले दिन से इसको डिनाई किया, उसके बाद से भी कनाडा और इंडिया के जो रिलेशंस काफी खराब हुए। साथ ही में कनाडा के अंदर प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो एक चीज माना जा रहा था कि पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से ट्रूडो उन चीजों के अगेंस्ट भी काम नहीं कर रहे थे एंड डिप्लोमेटिक टेंशंस भी जो है आगे बढ़ती जा रही हैं। डन। सो साथ ही में इन्हीं के टर्म के अंदर जो कैनेडियन डॉलर है वो भी हमारी जो डाउनवर्ड स्पर्ल के अंदर उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली। कनाडा की इकोनॉमी हमारी नीचे गिरती हुई देखने को मिली। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो है बार बार उनको क्विट करने को कहा जा रहा था। डन। जीडीपी स्टेगनेंट हो चुकी थी, ट्रेड पॉलिसीज बिल्कुल क्रम्बल हो चुकी थी, क्राइसिस आ चुका था एंड इवन से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हीं की थ्रेटनिंग टेरिफ्स को लेके उसी के बाद ये सारी बातें हुई थी। अब आगे बात करें कि फाइनल में कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो कनाडा की जो पार्लियामेंट है फॉर श्योर प्रोरोगेशन का टाइम लेगी अब मार्च 2024 तक। एंड ट्रूडो का जो डिपार्चर है दैट इज फॉर श्योर। अब जो लिबरल लीडर्स हैं उनको एक सक्सेसर अब ढूंढना पड़ेगा पार्टी लीडर के लिए। और वैसे भी जो पोल्स आ रहे थे, इलेक्शन पोल्स, उसमें ये बोला जा रहा था कि जो ट्रूडो की लीडरशिप है उसके अंदर जरूर जो लिबरल की पार्टी है वो कंजर्वेटिव से बहुत बुरी तरह हारती। सो इन सब एजेंडा के बीच जो है फाइनली जो है इन्होंने डिसाइड किया कि आई विल क्विट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नाउ लेट्स सी वेयर विल, बिकॉज हमने अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव पे देखें तो नो डाउट इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, वीजा के पॉलिसी, स्टूडेंट्स को लेके, वर्किंग क्लास को लेके। बट मोस्ट प्रोबेबली नाउ विल बी हैविंग द न्यू लीडर फ्रॉम द लिबरल साइड एंड इलेक्शंस अक्टूबर में है। सो हो सकता है कि जो बाकी चीजें खराब हुई थी वो वापस से एक लाइन में आ जाए। सो दैट इज ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी स्क्रीन बेसिस इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही भी आर कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफ कैट यू कैन एनरोल। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।